गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स टाइप्स हैं ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट। दीज आर 6 टाइप्स। नंबर 1 ट्रेपेजियम, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 रेक्टेंगल, नंबर 4 स्क्वायर, नंबर 5 रोम्बस, नंबर 6 काइट। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले वीडियो में अपलोड की हुई है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम in same parallelogram if AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1, find the length of CD. Parallelogram ABCD, angle A is equal to 3 times of angle B. Angle A is equal to 3 times of angle B. Let angle B is equal to x. Angle A is equal to 3 times of angle B mean 3x. Let angle B is equal to x, angle A is equal to 3x. We know that हमको पता है adjacent angle A plus angle B sum 180 degree, angle B plus angle C sum 180 degree, angle C plus angle D sum 180 degree, angle D plus angle A sum also 180 degree. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angle A हमको गिवन है 3x, angle B x, that is equal to 180 degree. ऐड कर लो 3x plus 1x, 4x is equal to 180 degree. x is equal to 180 over 4 डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, 4 5 25, मीन एंगल V इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एंगल B, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 31 35 डिग्री. ही से फाइंड ऑल एंगल A अपोजिट एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो इक्वल. पहले बताया है एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री, अब बता रहा हूँ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आल्सो इक्वल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, that is equal to 45 degree. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है इसका पैरेललोग्राम ABCD. AB we have given 5x minus 7, CD we have given 3x plus 1. पहले आपको बताया था एडजेसेंट एंगल सम A plus B 180 डिग्री, B plus C 180 डिग्री, C plus D 180 डिग्री, D plus A 180. सेकंड आपको बताया गया है अपोजिट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC. अपोजिट साइड AD इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC. क्या बोला? अपोजिट साइड AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC. अपोजिट साइड को इक्वल कर दो, AB इक्वल टू CD. बढ़ती वैल्यू है AB 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 1. वेरिएबल बान तरफ कलेक्ट कर लीजिए, नॉन वेरिएबल बान तरफ. जब ये 3x राइट से लेफ्ट की ओर आएगा प्लस चेंज टू माइनस, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 1, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 7. 5 माइनस 3 2x,
इज इक्वल टू 7 + 1 8, x इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4. अंडरस्टैंड दिस. फाइंड द लेंथ ऑफ CD. CD क्या है? CD इज इक्वल टू 3x + 1. 3x की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, x की वैल्यू कितनी फाइंड की है 4 + 1, 3 4 जा 12 + 1, दैट इज इक्वल टू 13, जो भी यूनिट होगा. अंडरस्टैंड. अपोजिट साइड्स इक्वल. 5x - 7 इज इक्वल टू 3x + 1. 3x को राइट से लेफ्ट की ओर लेके हैं, प्लस वाला हो जाएगा -5x - 3x, दैट इज इक्वल टू 2x. माइनस इधर जगह प्लस हो जाएगा. 1 + 7 8, तो x इज इक्वल टू 8/2, x की वैल्यू आ गई 4. बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ CD. सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू 4 जहाँ पे. 4 3 या 12 + 1 13 यूनिट आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन सेकंड. इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q इज इक्वल टू 4x - 5 एंड एंगल S इज इक्वल टू 3x + 10. कैलकुलेट एंगल Q एंड R. क्वेश्चन सेकंड. इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q 4x - 5 एंड एंगल S इज इक्वल टू 3x + 10. फाइंड एंगल Q एंड R. प्रॉपर्टी आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ. नंबर 1, एडजेसेंट एंगल P + Q का सम 180, Q + R का सम 180, R + S का सम 180, S + P का सम 180. नंबर 2, अपोजिट एंगल Q इज इक्वल टू S इक्वल हो जाएंगे, P इज इक्वल टू R इक्वल हो जाएंगे. नंबर 3, अपोजिट साइड PQ इज इक्वल टू SR, PS इक्वल टू QR. जब एंगल वाली है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल Q? एंगल Q की वैल्यू है 4x - 5 इज इक्वल टू 3x + 10. 3x + 10. एंगल Q क्या है? 4x - 5 एंड एंगल S है 3x + 10. इसको इधर ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा. फिर हमें मिल जाएगा 4x - 3x इज इक्वल टू 10 + 5, x इज इक्वल टू 15. x इज इक्वल टू 15. इसे फाइंड द एंगल Q एंड R. पहले फाइंड करेंगे एंगल Q मीन x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो Q की वैल्यू क्या है? Q इज इक्वल टू 4x - 5, दैट 4, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे 15 - 5. 15 4 जा 60 - 5, दैट इज इक्वल 55 डिग्री. एंगल Q हमने फाइंड किया 55 डिग्री. एंगल Q प्लस एंगल R सम 180 डिग्री. एंगल Q प्लस एंगल R सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल Q हमने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल R इज इक्वल टू 180 - 55, क्योंकि ये जाके हो जाएगा लेफ्ट से राइट जाएगा, प्लस वाला माइनस. एंगल R इज इक्वल टू 180 - 55, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री. अगेन रिपीट. अपोजिट एंगल Q एंड S इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल. तो हमने किया 4x - 5 इज इक्वल टू 3x + 10. वेरिएबल वन तरफ कलेक्ट कर लिए, नॉन वेरिएबल वन तरफ. तो 3x राइट से लेफ्ट जा रहा है, प्लस वाला जगह क्या हो जाएगा? -4x - 3x. 5 जगह प्लस का हो जाएगा, 10 + 5, x इज इक्वल टू 15. दिस 15 सब्स्टिट्यूट हेयर. 15 4 जा 60 - 5 55. 15 4 जा 60 - 5 55. नाउ वी नो दैट Q + R दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. एंगल Q प्लस एंगल R सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल Q की वैल्यू 55 है, तो
एंगल आर हमें मिल जाएगा 180 माइनस 55 125। क्वेश्चन थर्ड, इन रोम्बस ए बी सी डी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 74 डिग्री फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। इफ ए डी इज इक्वल टू 7.5 फाइंड बी सी एंड सी डी। नो एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस मीन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हम जहाँ पर भी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए आल्सो 180 डिग्री। एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी व्हेन वी ज्वाइन दिस इज डायगोनल, डी बी को ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा डायगोनल। एंड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्वेश्चन थर्ड में था एंगल ए इज इक्वल टू 74 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू 74 डिग्री, फाइंड एंगल बी एंड सी। मैंने बताया अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो मीन एंगल सी कितने का होगा 74 डिग्री का। फाइंड करना सेकंड बी एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री मीन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 74 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 74। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमको क्या मिल जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 106। ओके, सेकंड पार्ट था उसका, ए डी वी हैव गिवन 7.5, ए डी वी हैव गिवन 7.5। फाइंड बी सी एंड सी डी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर जे 7.5 है, जे भी 7.5, जे भी 7.5, जे भी 7.5, देन मीन बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन 4, इन अ स्क्वायर पी क्यू आर एस इफ पी क्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 7 एंड क्यू आर इज इक्वल टू x प्लस 3 फाइंड पी एस। पी आर इज इक्वल टू 5x एंड क्यू एस इज इक्वल टू 9x माइनस 8 फाइंड क्यू एस। अब बात होगी स्क्वायर के ऊपर। पहला क्वेश्चन में पैरेललोग्राम था, दूसरे में पैरेललोग्राम, तीसरे में रोम्बस, चौथे में स्क्वायर। स्क्वायर मीन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। मीन पी क्यू साइड, क्यू आर साइड, आर एस साइड, एस पी साइड, ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल पी क्यू आर एंड एस 90 डिग्री। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट पी क्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 7, पी क्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 7 एंड क्यू आर इज इक्वल टू x प्लस 3। पी क्यू, क्यू आर एस, पी एस, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन पी क्यू साइड इक्वल टू क्यू आर साइड। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 3। वेरिएबल को इधर ले आते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 3 प्लस 7। 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ही से फाइंड पी एस। तो पहले हमें एक साइड फाइंड करनी पड़ेगी, हम फाइंड कर लेते हैं क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 5 प्लस दैट इज इक्वल टू 8। ऑल साइड्स आर इक्वल,
अगर क्यू आर 8 है तो एस आर भी 8 होगी, पी एस भी 8 होगी, पी क्यू भी 8 होगी। इट मीन पी एस इज इक्वल टू 8 यूनिट। अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट में बोलता है पी आर इज इक्वल टू 5x। पी आर मीन अब हमें डायगनल गिवन है। क्या गिवन है? डायगनल पी आर एंड क्यू एस। पी आर इज इक्वल टू 5x एंड क्यू एस इज इक्वल टू 9x माइनस 8। हमको क्या गिवन है? डायगनल पी आर एंड एस क्यू। तो डायगनल ऑफ स्क्वायर आल्सो इक्वल, इसकी और साइड इक्वल होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है एंड डायगनल आल्सो इक्वल। डायगनल ऑफ स्क्वायर आल्सो इक्वल। 3 प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ईच एंगल 90 डिग्री। डायगनल आल्सो इक्वल। डायगनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। डायगनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो डायगनल इक्वल का मतलब हो गया साइड 9x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x। वेरिएबल को इधर लीजिए, इसको इधर ले आइए। तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 4x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। फाइंड क्यू एस। क्या फाइंड करना हम लोगों ने? क्यू एस दैट इक्वल 9x माइनस 8। 9 x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 माइनस 8। 9 2 जा 18 माइनस 8 दैट इक्वल 10 यूनिट। मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5x पी आर है, क्यू एस 9x माइनस 8 है। जे क्या है? डायगनल। डायगनल क्या होते हैं? इक्वल। तो 9x माइनस 8 इक्वल टू 5x। इसको राइट से लेफ्ट ले आए, इसको लेफ्ट से राइट ले आए। तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाता है। x की वैल्यू आएगी 2। इसे फाइंड क्यू एस। x की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। 9 2 जा 18 माइनस 8 10 यूनिट। आई होप आपने क्वेश्चन 4 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेक्टेंगल ए बी सी डी। इफ एंगल वी पी सी इज इक्वल टू 124 डिग्री, फाइंड एंगल वी ए पी मीन दिस एंगल एंड फाइंड एंगल ए डी पी मीन दिस एंगल। नो एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। उससे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, opposite sides of rectangle equal mean AD equal to BC, AB equal to DC. Opposite sides are parallel, AB parallel to DC, AD parallel to BC. पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल मीन डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी। रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा नोट कर लीजिए। डायगनल ए सी इक्वल टू डायगनल बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर मीन ए पी इक्वल टू पी सी, बी पी इक्वल टू पी डी। अगर डायगनल इक्वल हैं उसके हाफ भी इक्वल होंगे मीन बी पी इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी सी। ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। जे साइड जे साइड जे साइड जे साइड चारों क्या हैं? इक्वल। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मीन ए सी इक्वल टू बी डी, तो मीन बी पी इक्वल टू पी डी, ए पी इक्वल टू पी सी। तो इनके हाफ ए सी का हाफ ए पी, बी डी का हाफ बी पी जे भी इक्वल होंगे। ए सी का हाफ ए पी, बी डी का हाफ बी डी जे भी इक्वल होंगे। ए सी का हाफ बी सी, बी डी का हाफ बी पी जे भी इक्वल होंगे। मीन ए पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी बी। जहाँ तक वो समझ आ गई? ओके। हमको पता है पूरी लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। कितना? तो 180 डिग्री। तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। एंगल ए पी बी,
एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 124। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। तो 124 को 180 से माइनस करेंगे, जे वाला एंगल हमको मिल जाएगा 180 में से माइनस 124 करेंगे, हमको जे वाला एंगल मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 56। टू साइड इक्वल मीन ए पी बी ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं ए पी बी, साइड ए पी इक्वल टू बी पी, साइड इक्वल बेस एंगल आल्सो इक्वल, मैं इसको नेम दे दिया एक्स एंड एक्स। तो क्या हो गया एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस जे एंगल मैंने फाइंड किया 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, ये जगह माइनस हो जाएगा माइनस 56, करिए माइनस, हमको क्या मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू, सब माइनस करके देखिए यहाँ पे आएगा 124, x इज इक्वल टू 124/2 डिवाइड करके देखिए यहाँ पे आएगा 62, x एंगल 62 मीन VAP इज इक्वल टू 62 डिग्री। हम बता रेक्टेंगल के सब एंगल JV 90 का, JV 90 का, JV 90 का, JV x आगे 62, तो हमें जे वाला एंगल मिल जाएगा जी इतना इतना। कौन सा एंगल PAD, एंगल PAD इज इक्वल टू 90 माइनस 62 28 डिग्री। क्या देख लो माइनस 90 माइनस 60 28 डिग्री। जहाँ भी सेम कंडीशन ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD, AP इक्वल टू PD, तो बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर J 28 है, JB क्या हो जाएगा 28, एंगल ADP दैट इज 28 डिग्री सेकंड हमने जे फाइंड करना है। जब J 28 फाइंड किया हमने, 62 फाइंड किया, 90 माइनस 62 जे हो गया 28, साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, J 28 है तो J भी 28 हो जाएगा। अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a rhombus if angle VAC 38 degree, find ACB this angle। सेकंड फाइंड करना है DAC दिस एंगल, थर्ड फाइंड करना है ADC जे वाला एंगल। ओके, अब मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उससे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी फिर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको मैंने, जब टू साइड इक्वल होते हैं ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू BC है तो बेस एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू BC मीन अगर जे एंगल 38 जे भी 38, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 38 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल में AB इक्वल टू BC, बेस एंगल दिस इज 38, दिस इज आल्सो 38। सेकंड प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड थी डायगोनल AC, डायगोनल BD, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल सम एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल A आल्सो 180 डिग्री। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, नोट कर लो पॉइंट। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A मीन जितना J है उतना ही J होगा, एज वेल एज एंगल C जितना J है उतना ही J होगा। सेम है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D।
तो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए मीन इफ दिस इज 38 दिस इज आल्सो 38। सेकंड एंगल हमने फाइंड करना है डी ए सी दैट इज इक्वल 38 डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने फाइंड किया ये 38, ये भी 38 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल एंगल दिस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल व्हेन टू लाइंस पैरेलल, दिस एंगल इज इक्वल एंगल दिस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आल्सो इक्वल टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दिस इज आल्सो 38। तो एंगल ए कितने का हो गया फिर 38 प्लस 38 76, 8 प्लस 8 61 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 76। हमें फाइंड करना है एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल सम क्या था 180 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड किया 76 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आ, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 76 104 डिग्री। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको 38 जो हमने फाइंड किया, नंबर 1 तो है डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, या तो ये कंसेप्ट यूज कीजिए, दिस 38 दिस इज आल्सो 38 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, दिस एंगल 38 दिस एंगल 38, टोटल एंगल ए हो गया 76। तो ये हमने फाइंड कर दिया 180 से माइनस करके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। फिर हमें रोम्बस का क्वेश्चन आ रहा है, पिछला भी रोम्बस का था 6। इफ एंगल वी सी ए 35 डिग्री फाइंड एंगल ए डी सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 2 बार। रोम्बस ए बी सी डी, एंगल वी सी ए 35 डिग्री, कितने का 35 डिग्री। फाइंड एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। अभी 2 मिनट पहले बताया आपको मैंने, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। मीन अगर बाइसेक्ट मीन ये 35 का, ये भी कितने का होगा 35 का। तो मीन एंगल सी इज इक्वल टू 35 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। और हमें एंगल सी पता लग गया टोटल 70 का है। एंगल डी हमने फाइंड करना है, हमको पता है एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 2-3 मिनट पहले आपको मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ की रोम्बस की। एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70, आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। फिर हमें रोम्बस का क्वेश्चन आ रहा है, पिछला भी रोम्बस का था 6। इफ एंगल वी सी ए 35 डिग्री फाइंड एंगल ए डी सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 2 बार। रोम्बस ए बी सी डी, एंगल वी सी ए 35 डिग्री, कितने का 35 डिग्री। फाइंड एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। अभी 2 मिनट पहले बताया आपको मैंने, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। मीन अगर बाइसेक्ट मीन ये 35 का, ये भी कितने का होगा 35 का। तो मीन एंगल सी इज इक्वल टू 35 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। और हमें एंगल सी पता लग गया टोटल 70 का है। एंगल डी हमने फाइंड करना है, हमको पता है एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस 70 इज इक्वल टू
180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 2-3 मिनट पहले आपको मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ की रोम्बस की। एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70, आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, PQRS is a parallelogram whose diagonals intersect at M। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए। इफ एंगल PMS इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल QSR इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड नंबर 1 RPS एंगल, नंबर 2 एंगल PRS, नंबर 3 एंगल PSR। अब इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टेप को। पैरेललोग्राम PQRS whose diagonal PR and QS intersect at M, एंगल PMS 54 डिग्री ये हमको गिवन है, एंगल क्वेश्चन नंबर 8, PQRS is a parallelogram whose diagonals intersect at M। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए। इफ एंगल PMS इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल QSR इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड नंबर 1 RPS एंगल, नंबर 2 एंगल PRS, नंबर 3 एंगल PSR। अब इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टेप को। पैरेललोग्राम PQRS whose diagonal PR and QS intersect at M, एंगल PMS 54 डिग्री ये हमको गिवन है, एंगल QSR 25 डिग्री एंड एंगल SQR 30 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा हूँ। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQ इक्वल टू RS, PS इक्वल टू QR एंड अपोजिट साइड्स PQ पैरेलल टू RS एंड PS पैरेलल टू RQ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। इफ these line parallel, PS parallel to RQ and PQ parallel to SR, these lines are parallel. When lines are parallel, this angle and this angle is equal to alternative this angle. This is 30, this is also 30. Angle PSQ equal to angle SQR equal to angle SQR, that is equal to 30 डिग्री। तो ये लाइन पैरेलल है, SQ ट्रांसवर्सल लाइन है, PS पैरेलल टू QR, दे एंगल 30 का, जे भी 30 का। अब इस ट्राइंगल के दो एंगल पता है, थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। वी नो एंगल दिस 30 डिग्री, दिस 54 डिग्री, थर्ड एंगल फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ दिस टू एंगल फ्रॉम 180। तो ट्राइंगल PMS, एंगल SPM प्लस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SPM इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों का सम 54 प्लस 30 84, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के। 54 प्लस सम दोनों सम क्या आ रहा है 84, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के। तो 180 माइनस 84 माइनस करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। ये एंगल कितने का हो गया अब 96 डिग्री। एक ने थर्ड में पूछा एंगल PSR, कौन सा एंगल पूछा है उसने PSR एंगल टोटल है ये टोटल 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू
55 डिग्री। ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। दिस एंगल इज 30 + 25 एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 30 + 25 55। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑपोजिट अंटीरियर एंगल, मीन 54 इज इक्वल टू 25 प्लस एंगल एस आर एम। समझाएगी बात मेरी? क्या हो जाएगा? एस आर एम एंगल प्लस 25 दैट इज इक्वल 55। एक्सटीरियर एंगल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑपोजिट अंटीरियर एंगल। एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 54 - 25 29 डिग्री। हमारा क्वेश्चन क्या था? सेकंड पार्ट पी आर एस, ये हमने फाइंड किया 29। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 29 डिग्री। क्वेश्चन 1 to 8 मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।